हरे जय हरे कृष्णा। वेलकम रवि गुरु जी, ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल, आपका चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया दोस्तों, खुश मंगल दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ और विद्या के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जो विद्या आपको और आपके परिवार के काम आएगी, जिससे आप अपने घर के नीचे या अपने खेतों के अंदर गड़ा धन और गड़ी वस्तुएं ढूंढ सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। और उसके अंदर आप सबसे ज़्यादा इसमें क्या ज़रूरी है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसमें ये ज़रूरी है कि ये विद्या कैसे आपको मिलेगी दोस्तों। और उसी प्रकार की जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि किस प्रकार से ये विद्या आपको मिलेगी और आप इसको हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर जो आपका ऑरा होता है, ऑरा जैसे कि हमारे चक्कर होते हैं और उन चक्करों को एक्टिव जैसे करना होता है, बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। और चक्कर एक्टिव करके उसके बाद ही जो हमारा ऑरा है वो हमारा ऑरा बनता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि जब हम अपना ऑरा या हम अपने चक्कर जागृत कर लेते हैं तो उसके बाद हर शक्ति से हम बात कर सकते हैं, हर शक्ति को देख सकते हैं दोस्तों। और जो ये मैं विद्या आपको बता रहा हूँ, ये विद्या भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, अगर आप ये विद्या ये साधना करोगे तो इसमें आपके चक्कर एक्टिवेट भी होंगे और आपका ऑरा भी बनेगा। देखो एक काम करने से इतने काम आपके बन जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार से जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, हमको इसके अंदर हमारे नाग देवता की आपको सिद्धि करनी पड़ेगी और एक अप्सरा की सिद्धि करनी पड़ेगी और एक यक्षिणी की सिद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों। इसके अंदर ये 3 सिद्धियां करनी पड़ेंगी आपको, तब जा कर के आप ये विद्या को हासिल कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि जो अप्सरा है दोस्तों, अप्सरा आपको पता है जोबन के लिए, खूबसूरती के लिए जानी जाती है दोस्तों। जो यानी कि खूबसूरत होती है, सुंदर होती है और व्यक्ति का साथ निभाती है, पत्नी रूप में, सहेली रूप में, अलग अलग रूप में। और जो यक्षिणी होएगी दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों इस जो यक्षिणी है ये जो आपके कार्य करेगी, इसमें जैसे मौन, उच्चाटन और मारण इत्यादि तीव्र कार्य ये करती है दोस्तों। और दोस्तों जब आप यक्षिणी की करोगे साधना तो इसके बाद ही आपको नाग देवता की साधना करनी पड़ेगी दोस्तों। जो ये नाग देवता की साधना है दोस्तों, ये हम इसलिए करवा रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसके अंदर जो वासुकी नाग है और जो भी इच्छाधारी इसमें नाग होते हैं, उन जो भी हमारे 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी नाग देवता होगा यानी कि इच्छाधारी होगा तो वो ज़रूर आपकी
प्रार्थना सुनेगा और आपको 10 से 15 दिन के अंदर इशारे करने लग जाएगा, यानी कि आपको दर्शन देने लग जाएगा। तो जो इन तीनों की साधना है, ये आपको पूरे 2 महीने की साधना है दोस्तों। 2 महीने की साधना आपको करनी है, और 2 महीने की साधना के अंदर आपको बेनिफिट क्या होंगे। आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ये होगा कि पहले तो जो अप्सरा आपको देगी खूबसूरती, यानी कि मोहिनी, यानी कि जो भी आपके लगा लो कहीं भी आप जाते हो कार्य कर रहे होगे, किसी के सामने आपको कोई कार्य नहीं बनता, वो ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा दोस्तों। और दूसरा जो यक्षिणी है, ये आपको धन की ओर खींचेगी, यानी कि ये आपको बचाव भी करेगी मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण से। और जो नाग देवता होगा, ये आपको मनी अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको जो आपके घर के नीचे या साइड में कहीं भी लैंड के अंदर धन होगा, तो ये आपको ज़रूर सपने के अंदर बताएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी साधना के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं कॉम्बो कह दूंगा, यानी कि ये 3 साधना का हम एक बीज मंत्र है दोस्तों, जिससे आप ये करके तीनों साधना कर सकते हो बारी बारी से। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें गड़े दिन में ही यूज़ होती है साधना, इसको मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि में भी कार्य करवा सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत है, जो जैसे जो इल्म होता है, तंत्र होता है, कोई तरह किसी तरह का भी जादू, आप उसको इस साधनाओं से काट सकते हो। जैसे कि आप लगा लो किसी ने, अब तंत्र भी होता है ना, वो बहुत प्रकार का होता है। एक तो हवा में होता है, एक ज़मीन में होता है, एक आसमान में होता है, 3 से 4 प्रकार का होता है। जैसे महाभारत में और तीर कमान चले थे, कहते थे वो ये तीर है, वो ये तीर है। इसी प्रकार से जादू भी, काला जादू भी ऐसे ही होता है। कोई व्यक्ति किसी पे आसमानी जादू कर देता है, कोई किसी पे धरती वाला कर देता है, कोई किसी पे सामान्य कर देता है। हर प्रकार के जादू होते हैं, तो हर प्रकार के जादू होते हैं इंसानों पे। तो मैं इसमें क्या बता रहा हूँ आपको, एक तो मैंने गड़ा देने का बता दिया आपको, वो भी आपकी हेल्प होएगी दोस्तों। और दूसरा, इसमें जैसे कि किसी ने भी किसी तरह का भी जादू कर दिया आपके ऊपर, यानी कि आपके दोस्त के ऊपर कर दिया, तो आपने साधना कर रखी है, तो आप कैसे काटोगे। अब लगा लो 3 बंदे हैं, तीनों पे अलग अलग जादू कर रखा है। मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक व्यक्ति पे तो सिर से ऊपर का जादू कर दिया, यानी कि सिर दुखने का, यानी कि सिर से ऊपर का, कि जो चीज़ है उस पर छोड़ी हुई है वो केवल सिर से ऊपर रहती है, और आपके दोस्त का ज़िंदगी बर्बाद कर दी है दोस्तों, ठीक है। और जो सिर से ऊपर रहती है उसको काटेगा कौन, उसको अप्सरा काटेगी दोस्तों, जादू को। और अब दूसरा आ जाते हैं, जैसे सिर के गर्दन के नीचे वाला हिस्सा और पेट का हिस्सा, ठीक है, उस पे अगर किसी ने जादू कर दिया, उसको कौन काटेगा, उसको यक्षिणी काटेगी दोस्तों, जादू को। और अगर किसी ने ज़मीन वाला कर दिया, धरती वाला, यानी कि धरती पे कोई ऐसी नेगेटिविटी छोड़ दी जो धरती पे रहती है, तो उसको काटेगा नाग देवता। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मैं बता रहा हूँ आपको, अलग अलग प्रकार के जादू होते हैं जो अलग 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 प्रकार से करते हैं दोस्तों, ना कि हर तरह के। क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर ही अलग अलग वीडियो बना के बता देता हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और इसमें क्या फ़ायदा होगा कि अब कोई किसी का सवाल होगा कि हम ढूंढें कैसे,
गणाधन, ये आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। जब आप साधना कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सपने के अंदर इशारे मिलने, आपको सब पता लग जाएगा। कहने की मेरे को जरूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरा, इसमें आपको मैंने नेगेटिविटी का बता दिया। और तीसरा, अगर कोई मेरी बहन है, भाई है, वो ये पूछता है कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण कैसे होगा इसमें, तो वो भी दोस्तों वशीकरण भी इसमें कर सकते हैं। इसमें जो वशीकरण होगा वो ज़्यादा यक्षिणी का कार्य होगा दोस्तों वशीकरण के अंदर। और मारण में नाग देवता जी का या यक्षिणी का होगा। और बचाव में अप्सरा का होगा। अलग अलग तरह की इसमें पावरें हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार की मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि जैसे आज के समय में लोग एक वीडियो बना लेते हैं, एक वीडियो के अंदर ही इतना कुछ बताते नहीं हैं, एक वीडियो के अंदर एक ही चीज़ बताते हैं। तो मैं एक वीडियो के अंदर 10 चीज़ें बता देता हूँ, जिससे कि आपको अलग अलग टॉपिक पे जाने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और मेरा भी समय बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। Hare Krishna, Hare Krishna. Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.